हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के फर्स्ट विलेज एटलस की। ये किस विलेज का लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ पर ये विलेज रहेगी, राइट, एंड क्यों इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, मेयम विलेज, ये आपकी गोवा में है, इन नॉर्थ गोवा ये आपकी विलेज रहती है। और इस विलेज का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस अभी लॉन्च किया गया है, राइट। इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस, करेक्ट। एटलस आप एक तरीके का मैप ही कह सकते हैं। लेट मी शो यू हियर। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, ये एक तरीके का मैप ही है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से एरिया में कहाँ कौन सा फ्लोरा एंड फौना मिलता है। अब ये फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? देखो, फ्लोरा होता है स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, करेक्ट, और फौना होता है स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, करेक्ट। तो किस एरिया में कौन सी स्पीशीज है फ्लोरा फौना की, वो रहता है आपका पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस। मेयम विलेज का रिलीज किया गया गोवा में। फिर पूछा जाएगा किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्यों लॉन्च किया गया। जो ये बायोडाइवर्सिटी एटलस लॉन्च किया गया, ये 250 पेज का एक डॉक्यूमेंट रहेगा फ्लोरा फोना को शोकेस करने के लिए, राइट।
और ये बताया जा सके कि कौन से एरिया में कौन सी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, एंड उसी बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसके बारे में लोगों को, गोवा के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, राइट। चलिए, एंड लॉन्च किसके द्वारा? प्रमोद सावंत जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 191 विलेजेस का ऑफ विलेज पंचायत ऑफ गोवा ये बायोडाइवर्सिटी एटलस लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राइट। इनके द्वारा इंडिया का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट्स को लॉन्च किया गया। अब ये माइक्रोसाइट्स क्या होती हैं? ये माइक्रोसाइट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे आपके छोटे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, छोटे क्लिनिक्स होते हैं, छोटे नर्सिंग होम्स हो गए, राइट, जहाँ पे आप देखेंगे 10 बेड से कम वाले हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, फिर लेबोरेटरीज हो गई, फार्मेसीज हो गई, जो छोटे स्केल पे वर्क करती हैं, उनको माइक्रोसाइट्स कहते हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और हम जानते हैं इस मिशन का एम क्या है कि हमें डिजिटलाइजेशन लानी है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, एंड इससे लोगों में जागरूकता भी फैलानी है अबाउट दिस, एंड वहाँ पर इन लोगों की बेटर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की जा सकती है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर जो पहली माइक्रोसाइट सेटअप की गई है वो कहाँ पर है? ऐजवाल में, जो कि किसकी कैपिटल है? मिजोरम स्टेट की। तो ये वो पहली स्टेट बन गई है इंडिया में जहाँ पर आपकी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च की गई है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक। फिर मिजोरम हैज बीन अपॉइंटेड फॉर यूथ फॉर एक्शन एज बाय फॉर द इंटरफेसिंग एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट। कहाँ पर? ऐजवाल में, जो कि कैपिटल है मिजोरम की, ठीक है। इसको यूथ फॉर एक्शन के लिए भी अपॉइंट किया गया है, राइट। चलिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सीईओ राम सेवक शर्मा जी। फिर इसी के साथ साथ हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने सेटअप किया हाउ मेनी मेंबर कमिटी टू रिव्यू एंड रीडिफाइन डीआरडीओ। डीआरडीओ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर चेंज लाने के लिए उनको बेटर तरीके से रीडिफाइन, और आज का इंडिया, आज का जो समाज है, आज जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज जो इंडिया के एडवांसमेंट है, उसको सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो पूछा जा रहा है कितने मेंबर की ये कमेटी रहेगी? तो ये 9 मेंबर की एक कमेटी रहेगी जो कि अभी सेटअप की गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। जो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन रहेंगे यहाँ पर? यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक। इनके द्वारा ये सेटअप की गई, और ये जो 9 मेंबर की कमेटी है, ये चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पर इस कमेटी के? दिस विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर के विजय राघवन, ठीक है। प्रोफेसर के विजय राघवन के अंडर ये आपके 9 मेंबर की कमेटी रहेगी, एंड ये विद इन 3 महीने इस कमेटी को, विद इन 3 मंथ्स इस कमेटी को यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि क्या क्या इंटरनल चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हम एडवांसमेंट ला सकते हैं, किन किन चीज़ों को और बेटर किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेटअप की 9 मेंबर कमेटी टू रिव्यू एंड रीडिफाइन डीआरडीओ, जो कि एक 9 मेंबर की कमेटी रहेगी, जो हेड की जाएगी किसके द्वारा? प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो याद रखेंगे प्रोफेसर के विजय राघवन, ही वॉज वन ऑफ द की आर्किटेक्ट्स ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। नेक्स्ट आ जाता है आईसीसी। आईसीसी ने अभी एक ग्लोबल पार्टनरशिप साइन करी किस ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन के साथ फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो याद रखेंगे आईसीसी ने अभी ये ग्लोबल जो पार्टनरशिप करी है ना, ये किसके साथ करी है? मास्टर कार्ड के साथ करी है, और हम जानते हैं मास्टर कार्ड एक ग्लोबल पेमेंट कंपनी है जो आपके क्रेडिट कार्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, करेक्ट। फिर इनके साथ ये जो पार्टनरशिप की गई, तो हम इनकी तरीके से कह सकते हैं कि इनके ये स्पॉन्सर भी होंगे मास्टर कार्ड आईसीसी के लिए, राइट। एंड आईसीसी रिलेटेड हमें याद रखना है अभी जो इवेंट होगा उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। और हम जानते हैं इंडिया में ये वर्ल्ड कप होगा, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का? तो वो है इंडिया के द्वारा। 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक ये आपका इवेंट होगा, करेक्ट। 10 सिटीज़ में होगा एंड 10 वेन्यूज़ में होगा, और 10 टीम्स इसमें खेलेंगी। तो मास्टर कार्ड के द्वारा यहाँ पे ये टाई अप करा गया है। अगर आईसीसी की मैं बात करूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है यहाँ पे? जियोफ ऑल्ड्रेस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, यूएई में। नेक्स्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं आईसीसी मास्टर कार्ड साइंड अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इवन अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, अभी ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, ब्रिक्स में भी अभी साउथ अफ्रीका में इसका इवेंट हो रहा है, एंड यहाँ पर अभी रिसेंटली बोला गया है आज और कल में ही कि 5 न्यू कंट्रीज को यहाँ पर पार्ट बनाया जाएगा ब्रिक्स का।
40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है ब्रिक्स नेशंस, ब्रिक्स मेंबर्स बनने में। जैसे आपका नेटो हो गया ना, अब कहीं ना कहीं ब्रिक्स के नेशंस भी यहाँ पर एम कर रहे हैं कि हम क्यों ना नाटो जैसा एक अलायंस बनाए। नाटो तो फिर आपका डिफेंस से रिलेटेड आ जाता है, मिलिट्री से रिलेटेड आ जाता है, राइट, कि हम एक कंट्री पर अटैक हुआ तो दूसरी कंट्री को पे भी अटैक समझा जाएगा नाटो के मेंबर्स पे। ब्रिक्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इवन ब्रिक्स की आप अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे तो सामने निकल के आ रही है कि ये अपनी एक करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, जो करेंसी गोल्ड बैक्ड होगी, राइट। और हम देख रहे हैं यहीं पर 5 नई कंट्रीज ऐसी बनी हैं जिन्होंने ब्रिक्स को अभी ज्वाइन करा है, और ये इवेंट कहां पर हो रहा है अभी, साउथ अफ्रीका में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच होटल चेन इन्होंने पार्टनर किया HDFC बैंक के साथ टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड। तो याद रखेंगे कौन सा बैंक है, वो है JW मैरियट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन्स इन द वर्ल्ड। इन्होंने किसके साथ टाइप किया, HDFC बैंक के साथ टाइप किया। किस लिए टाइप किया, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाइप किया। ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा इसका नाम याद रखेंगे, मैरियट बॉनवॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। आई रिपीट, मैरियट बॉनवॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, ये आपके होटल इस क्रेडिट कार्ड का नाम रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाते हैं कि कौन इस कार्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सैलरीड इंडियन की बात करूं तो ही मस्ट बी एन इंडियन, पहली चीज़ तो होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। फिर इसी के साथ साथ 21 से 60 साल के बीच में, और 1 लाख रुपए पर महीना आपकी मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए। अगर नॉन सैलरी इनकम की मैं बात करूं, वो इंडियन होनी चाहिए। फिर इसी के साथ साथ 21 से 65 साल की एज होनी चाहिए, और 15 लाख तक का उन्होंने ITR यहाँ पे भरा होना चाहिए, एंड देन वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर लॉन्चेस एक्सेस मिलेंगे आपको, अलग अलग मैरियट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अलग अलग तरीके चीज़ों में रीयूज़ कर पाएंगे, स्पेंड कर पाएंगे, करेक्ट। फिर HDFC बैंक की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे कौन रहेंगे, शशिधरन जगदीशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1994 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आते हैं। इंडियाज पर कैपिटा इनकम टू राइज 7.5 टाइम्स बाय फिस्कल ईयर 2047 एज पर द RSBI रिसर्च। हम जानते हैं 2047 तक इंडिया का एम है कि हम डेवलप नेशन बनेंगे। अभी करंटली तो हम डेवलपिंग नेशन है, राइट, एंड हमारा एम रहेगा 2047 तक क्या, डेवलप नेशन बनने का। और ये इंपॉर्टेंट एक और रीज़न की वजह से आ जाता है 2047, क्योंकि इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, राइट। फिर इसी से रिलेटेड SBI की रिसर्च के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है 2047 तक वो 7.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी करंटली अगर मैं 2023 की बात करूं तो क्या है, वो है $2500, जिसको अगर मैं बोलूं 2 लाख रुपए, राइट। ये इंडिया का पर कैपिटा इनकम है। यही डाटा 2047 तक बढ़ के कितना करने की होने की बात की गई, $12,400, जो कि कितने इक्वल होता है, कुछ 14.9 लाख रुपीज़, मतलब मोटा मोटा बोले तो 15 लाख रुपए, ठीक है। तो 2047 तक 15 लाख रुपए आपकी पर कैपिटा इनकम करने की बात यहाँ पर की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। अभी याद रखेंगे, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, स्वच्छ मतलब क्लीन, वायु मतलब एयर, और सर्वेक्षण मतलब सर्वे, करेक्ट। तो सर्वे के बेसिस पे सिटीज़ को इंडेक्स करने की यहाँ पे बात की गई, उनकी लिस्ट बनाने की बात की गई, और इस लिस्ट में जिसने टॉप किया है वो है इंदौर, मध्य प्रदेश से, करेक्ट। इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। यहाँ पर सिटीज़ को उनके पॉल्यूशन के बेसिस पे, एयर क्वालिटी की बेसिस पे यहाँ पर रैंक किया जाएगा कि किस में, कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट की कौन सी सिटी में सबसे अच्छी एयर है, करेक्ट। तो ये है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, एंड ये एक इनिशिएटिव रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो रिलीज किसके द्वारा किया गया, CPCB, जो कि है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो। एंड अगर पूछा जाए रिलीज ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव रहेगा, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। एंड एम क्या है इसका, कि यहाँ पर सिटीज़ को रैंक करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एयर क्वालिटीज़। टॉप किसने किया, मध्य प्रदेश से इंदौर ने। फिर याद रखेंगे मध्य प्रदेश से 2 स्टेट रहेंगी, एक भोपाल, एक इंदौर। अगर रैंक देखें, इंदौर टॉप पर, आगरा सेकंड, थर्ड थाने, फोर्थ श्रीनगर, एंड फिफ्थ पर वापस आ जाता है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो नेशनल आइकन अपॉइंट करने का रीज़न क्या है, रीज़न है कि अब हम जानते हैं 2024 में इलेक्शन होंगे, राइट। तो इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए कि वो वोट करें,
राइट। एंड लोगों को हमारे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कंट्री में, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इससे क्या हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वोट करते वक्त, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए जाते हैं। और किनको अपॉइंट किया गया अभी नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो है सचिन तेंदुलकर, राइट। कौन नहीं जानता सचिन तेंदुलकर को, हर कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर को जानता है। इसीलिए इनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये, ताकि लोगों को अवेयर करा सकें अबाउट द इलेक्शन, इसीलिए इनको यहाँ पर ये नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है। फिर 3 साल के पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, राइट। एंड इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इनके अलावा कुछ और नेशनल आइकन्स अपॉइंट किए गए, जैसे एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी सर, जसबीर जस्सी सिंगर हैं, राइट। इनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया। इवन 2019 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम महेंद्र सिंह धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम, इनको अपॉइंट किया गया था ईसीआई नेशनल इलेक्शन। सचिन तेंदुलकर की बात करें, 24 साल तक का इनका एक्सपीरियंस रहे इंडियन क्रिकेट के लिए। देन इन्होंने टेस्ट मैच में अगर हम बात करें तो 15,921 रन बनाए हैं। ओडीआई की अगर हम बात करें 18,426 रन ये बना चुके हैं, राइट। एंड मोस्ट रन्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट इनका रिकॉर्ड रहेगा, जो कि है 34,357 रन का, राइट। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इसमें। देन इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2008 में। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 2014 में। देन पद्माश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1999 में। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1997 में। अर्जुना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1994 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुभनम गिल की। शुभनम गिल अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं टाटा कैपिटल के। ये क्रिकेटर है, इंडिया के क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, राइट। शुभनम गिल, इनको अपॉइंट किया गया टाटा कैपिटल लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। ये फीचर करेंगे इन द मल्टीमीडिया कैंपेन ऑफ टाटा कैपिटल्स लिमिटेड। एंड टाटा कैपिटल, इनके जो प्ले ऑफ स्टाइल है, जैसे डिटर्मिनेशन, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, राइट, इसको अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करके लॉन्च करना चाहते हैं विद द ब्रांड प्रॉमिस काउंट ऑन अस, करेक्ट। तो याद रखेंगे शुभनम गिल क्रिकेटर, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया टाटा कैपिटल का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको भी अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस शिव कुमार सिंह को टू बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, करेक्ट। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपके केसेस आते हैं उनको ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैंडल करते हैं, एंड ज़्यादा बेटर हमारे इन्वायरमेंट को बनाया जा सके उस पर भी इनका काम रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी ईरान के द्वारा एक अटैक ड्रोन रिलीज किया गया है, राइट, इंपॉर्टेंट। और ड्रोन्स को हम क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इंडिया में हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, लॉजिस्टिक पर्पसेस के लिए, इवन डिफेंस में भी हमें ड्रोन्स का यूज़ देखने को मिल रहा है, करेक्ट। एंड इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, ईरान के द्वारा अभी एक ड्रोन लॉन्च किया गया जिसको अटैक ड्रोन बोला गया और जिसका नाम है मोहाजर 10, राइट। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो मिसाइल भी इक्विप्ड है इसके पास, तो और इवन आप देखेंगे यहाँ कैमरा, इंटेलिजेंट सेंसिंग है इसके पास, करेक्ट। इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो मोहाजर 10 ये रिजेंबल करता है MQ-9 को, MQ-9 रीपर ड्रोन। ये आपका USA का ड्रोन है, उसको सिमिलरली अटैक ड्रोन है, वो भी उसी को रिजेंबल करता है ये। एंड मोहाजर 10 ये 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, 7 किलोमीटर मतलब 7,000 मीटर की हाइट पर ये ट्रैवल कर सकता है। फिर इसमें हम देखेंगे 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। एंड इसका जो रेडियस रहेगा, ऑपरेशनल रेडियस, इट हैज़ एन ऑपरेशनल रेडियस ऑफ 2000 किलोमीटर्स की रेडियस में वर्क कर सकता है, राइट। मतलब अगर ईरान चाहे तो 2000 किलोमीटर के रेडियस में इसको बैठकर अपने स्टेशन से कंट्रोल कर पाएंगे वो। चलिए, तो ये है मोहाजर 10। नेक्स्ट इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। इंडिया वो पहला नेशन बन गया है जिन्होंने मून के साउथ पोल के पास लैंडिंग करी, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द मून्स साउथ पोल, करेक्ट। एंड 4th नेशन बन गया है इंडिया, या फिर हम बोले 4th नेशन बन गया है जहां पर ये मून पर रीच किए। सबसे पहले कौन रीच किया था मून पर, सबसे पहले यूएसए ने यूएसए रीच करा था। कब किया था,
1966 में। फिर इसके बाद रशिया, जिसको तब हम सोवियत यूनियन कहते थे, उन्होंने रीच किया रशिया लूना इन 1966, वो भी। फिर इसी के बाद हमने देखा चाइना ने लैंड किया 2013 में, और अब इंडिया बन गया है फोर्थ नेशन जिन्होंने 2023 में ये माइलस्टोन अचीव किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। राइट, नेम ऑफ मिशन चंद्रयान 3। फिर इसके जो लैंडर मॉड्यूल था वो था विक्रम, एंड ऑफ चंद्रयान 3, जिसको मून क्राफ्ट भी इंग्लिश में बोला जाता है क्योंकि चंद्रयान हिंदी का वर्ड है, तो याद रखेंगे चंद्रयान 3 मिशन का नाम इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस ने अभी अपना टेस्ट फायर किया अस्त्रा मिसाइल को। राइट, अस्त्रा मिसाइल ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, करेक्ट। और इसको किसके द्वारा, LCA तेजस के द्वारा अभी टेस्ट किया गया। कहाँ से, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। राइट, अगर इसमें मिसाइल की बात करूं, ये मिसाइल किस के द्वारा या फिर किस के द्वारा इसको बनाया गया, अगर सिंपल ये पूछा जाए तो किन के द्वारा डेवलप किया गया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा यहाँ पर इनको डेवलप करा गया, करेक्ट। देन अस्त्रा 1, रिमेंबर इसको सुकोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट के साथ इंडक्ट किया जाएगा इन द इंडियन एयरफोर्स, और इसको भी टेस्ट किया गया यूजिंग तेजस LCA के द्वारा। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आ जाते हैं। तो रियॉन्ड इंडियन अमेरिकन स्टैटिशियन CR राव, इनका रिसेंटली निधन हो गया। 102 साल की एज में इनका निधन हुआ इन न्यूयॉर्क USA। इनका जन्म 1920 में हुआ था कर्नाटका में। इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से भी सम्मानित किया गया था 2023 में इन अप्रैल मंथ, राइट। और ये जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स है ना, ये नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स के इक्वल होता है। देन इसके अलावा याद रखेंगे इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 1968 में। पद्मा विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2001 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 1963 में। इंडियन साइंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 2009 में। और फिर नेशनल मेडल ऑफ साइंस से भी इनको सम्मानित किया गया 2002 में, करेक्ट। तो ये है CR राव, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिया के रियॉन्ड स्टैटिस्टिशियन है एंड मैथमेटिशियन, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। मूविंग ऑन, बुक्स एंड ऑथर्स पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे PS श्रीधरन पिल्लाई जी की। इन्होंने अभी 3 नई बुक्स को रिलीज किया है जो कि नेचर, ट्रीज एंड जियोपॉलिटिक्स पर बेस्ड रहेंगी। बुक है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट एंड प्रिया काथिकल, जो कि है माय डियर पोएम्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, राइट। ये 3 बुक रिलीज की गई किनके द्वारा, गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई जी के द्वारा। एंड इस इवेंट को इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा। एंड ही हैज रिटन श्रीधरन पिल्लाई गवर्नर ऑफ गोवा हैज रिटन ओवर 200 बुक्स। चलिए, राइट। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ में बात करें तो यूनेस्को एंड तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, LOI, जो बेसिकली किस लिए है, ताकि जो AI का हम देख रहे हैं एरा स्टार्ट हो गया है, AI से रिलेटेड हम देख रहे हैं एडवांसमेंट हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, करेक्ट। इवन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो इनको ध्यान में रखते हुए इसके लिए प्रॉपर एथिक्स डेवलप करने के लिए एंड इससे रिलेटेड गाइडलाइंस लाने के लिए बेसिकली यूनेस्को एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक LOI साइन किया गया। अब यूनेस्को को तो हम जानते हैं, लेकिन तेलंगाना के किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ ये किया गया, तो वो है IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जो कि तेलंगाना की गवर्नमेंट का है। इन्हीं के द्वारा ये LOI साइन किया गया था, राइट, टू कोलैबोरेट एंड मेक एफर्ट्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ AI, राइट। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर फॉर्मेट पर, राइट। इंडिया की पहली बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस किस विलेज की है, मेयम विलेज की, गोवा में। देन NHA ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ABDM माइक्रोसाइट, कहाँ पर, ऐजवाल में, जो कि कैपिटल है मिजोरम की। एंड मिजोरम पहली स्टेट बन गई है टू ऑपरेशनलाइज दिस ABDM माइक्रोसाइट्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेटअप की एक 9 मेंबर की कमेटी टू रिव्यू एंड रीडिफाइन DRDO। ICC एंड मास्टर कार्ड के द्वारा टाई अप किया गया फॉर ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा। देन HDFC बैंक ने किसके साथ अभी टाई अप किया, किस बैंक के साथ, मैरियट इंटरनेशनल के साथ, टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड। इंडिया की पर कैपिटा GDP 7.5 टाइम्स बढ़ जाएगी बाय फिस्कल ईयर 24 एज पर SBI रिसर्च। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इन्होंने अभी लॉन्च किया
एक इंडेक्स बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी, और उसमें जिसने टॉप किया वो है इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश, एंड इंदौर से 2 सिटीज़ रहेंगी इन टॉप 5। देन सचिन तेंदुलकर को अभी नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया ऑफ बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि इलेक्शंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑल अराउंड इंडिया। देन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इनको अपॉइंट किया गया एनजीटी का चेयरपर्सन। नेक्स्ट, ईरान ने अभी अनवेल किया मोहाजर 10, जो कि न्यू डोमेस्टिकली बिल्ट अटैक ड्रोन है। देन इंडिया के चंद्रयान 3 ने अभी हिस्ट्री क्रिएट करी, एंड ये पहला सक्सेसफुल मून साउथ पोल टचडाउन रहेगा। देन LCA तेजस टेस्ट फायर द इंडिजीनियस अस्त्रा मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल है, एंड इसको गोवा से अभी टेस्ट किया गया था। सुखोई 30 मार्क 1 एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। देन रियॉन्ड इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन CR राव, इनका भी निधन हो गया। PS श्रीधरन पलाई, जो कि गोवा के गवर्नर हैं, इनके द्वारा 3 नई बुक्स लॉन्च की गई ऑन नेचर, ट्रीज एंड जियोपॉलिटिक्स। देन यूनेस्को एंड तेलंगाना गवर्नमेंट, इनके द्वारा एक LOI साइन किया गया ताकि यूनेस्कोज रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। साइंस एप्स एंड वेब पोर्टल्स पे अभी उस ई-कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा लॉन्च की गई थी, ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की जा सके, राइट। तो उस मार्केटिंग करने के लिए आप उस एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो लॉन्च की गई है, वो है ई-सरस। ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम रहेगा उस मोबाइल एप्लीकेशन का, ई-सरस, राइट। एंड ये आपकी लॉन्च की गई थी किस लिए, ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी यहाँ पे मार्केटिंग करी जा सके। ई-सरस लॉन्च किसके द्वारा करी गई, शैलेश कुमार सिंह, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इन न्यू दिल्ली, एंड इन्हीं के द्वारा एक ई-सरस फुलफिलमेंट सेंटर भी लॉन्च किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफिस में है, जो कहाँ पर है, जनकपुरी में। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया एक नया वेब पोर्टल इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग फॉर फाइलिंग 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंस है, उसके बारे में रिपोर्ट फाइल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया वेब पोर्टल या वेबसाइट लॉन्च की गई जो कि है इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। और ये किसके अंडर लॉन्च करी गई, 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंडर इसको लॉन्च किया गया, राइट। ताकि जो भी डाटा है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, कितना पैसा आता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ये कितना खर्च करती हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस DARPG के द्वारा लॉन्च किया गया 3rd एडिशन ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल को, राइट। तो याद रखेंगे ये 3rd नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल है, राइट, जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, DARPG के द्वारा, राइट। और इनके सेक्रेटरी V श्रीनिवास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन। ये मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन का काम क्या रहेगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो सर्विसेज लॉन्च की जाती हैं अपने सिटीजन्स के लिए उसके स्टेट या यूटी के, वो सर्विस उनको मोबाइल डिवाइसेस पे, उनके मोबाइल फोन्स पे प्रोवाइड की जा सके। तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, याद रखेंगे। इस जम्मू एंड कश्मीर यूनिटी के द्वारा ये मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन लॉन्च की गई ताकि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सर्विस लॉन्च की जाती है इनके सिटीजन्स के लिए, वो डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन पे उसको प्रोवाइड किया जा सके। फिर याद रखेंगे IT डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था अलॉन्ग विद द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, आपदा राहत कोष 2023 एक वेबसाइट है। याद रखेंगे अभी हैवी रेनफॉल की वजह से, राइट, हैवी रेनफॉल की वजह से हमने देखा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है, राइट। काफ़ी लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए, काफ़ी लोगों के जो बिजनेसेस है उन पे इफेक्ट आया है, राइट। तो उन लोगों को यहाँ पर मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ये आपदा राहत कोष लॉन्च किया गया। इस पर आप QR कोड और UPI की मदद से पेमेंट कर सकते हैं ईजिली, एंड ये हेल्प उनको डायरेक्टली उन लोगों को हेल्प करेगी ताकि वो आगे अपनी बेटर लाइफ कर सकें। या फिर अभी भी इवन आप देखेंगे वहाँ पर बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में, एंड काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये आपदा राहत कोष वेबसाइट हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट,
हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आरबीएल बैंक? कौन है? वो हैं आपके, कौन है जो आपके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आरबीएल बैंक के? वो हैं आर सुब्रमण्यम कुमार, राइट। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन क्या रहेगी? अपनों का बैंक, राइट। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई पेमेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड। वो है यस बैंक। यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था यूपीआई पेमेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड, राइट। इससे क्या होगा? यस बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो लिंक कर पाएंगे अपने यस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के थ्रू। जैसे जो काफ़ी एप्लीकेशन, जैसे भीम एप्लीकेशन हो गई, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, राइट, स्लाइस हो गया, मोबीविक हो गया, इन पर आप इजीली यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे ऑफ द यस बैंक कस्टमर्स। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक की बात करें तो सबसे पहले चेयरमैन देख लेते हैं, कौन है? सी बालागोपाल। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो है श्याम श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? अलुवा, केरला में, राइट। और कब इस्टेब्लिश किया गया था? 23 अप्रैल 1931 में ये आपका फेडरल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। अब पूछा जा रहा है टैगलाइन बताओ। टैगलाइन क्या है इसकी? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो दोस्तों ये थे हमारे When was इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को, राइट। ये डे ऑनर करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मलाला यूसुफी। मलाला यूसुफी ये एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं एंड नोबेल प्राइज लॉरेट हैं। इनको ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज से एट द एज ऑफ 17 अक्टूबर 2014 में, करेक्ट। एंड यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था मलाला डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 12 जुलाई 2013 को डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर? तो याद रखेंगे 15 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे अक्रॉस द ग्लोब, और यहाँ पे इसकी थीम याद रखेंगे, क्या थीम रहेगी? स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। और पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जुलाई 2015 को ऑब्जर्व किया गया था पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन। पहला देखो, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे चुका हूँ, बट लास्ट वीडियो में बहुत कम रिस्पांस आया बच्चों का, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिस्पांस चाहिए इस वीडियो इन 3 होमवर्क क्वेश्चंस पर, और कमेंट करके उनको बताने, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। विच कंट्री सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट? इंपॉर्टेंट। इवन अभी तो बात की जा रही है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बाद हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स का भी यूज़ करने की बात की जा रही है इसरो के द्वारा, मार्क करेंगे। सेकंड, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है और एम क्या है इस पर्टिकुलर योजना का? थर्ड, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम? बताइए एम क्या रहेगा और किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाला करो, आई विल मेक श्योर कि आपके डाउट्स भी रिजॉल्व किए जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.